देख सकते हैं यही है वो झरना। मानना यह है कि जिस किसी पे इसका पानी पड़ जाता है वो धर्म के राह पे है। ये देखिए स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग रोहिणी जिसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं डीप ब्लॉग। और एक बार फिर से आपको कुछ अद्भुत दृश्य दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। हरियाली और ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरे उत्तराखंड राज्य को लेकर मान्यता है कि महादेव यहीं निवास करते हैं। यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आदि तमाम तीर्थ स्थल मौजूद है। साथ ही गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही होता है। उत्तराखंड की धरती इतनी पवित्र है कि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं तक तमाम लोगों ने तप करने के लिए इस भूमि को ही चुना था। पांडवों ने स्वर्ग के लिए भी यहीं से प्रस्थान किया था। कहा जाता है कि उत्तराखंड की इस पावन धरती पर एक ऐसा झरना भी है जिसके पानी को कोई पापी व्यक्ति हाथ भी नहीं लगा पाता। इसे वसुंधरा झरना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हैरान करने वाली वो बातें बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको उस यात्रा की तरफ लेकर के चलूँगा। यह यात्रा बद्रीनाथ से करीब 10 किलोमीटर दूर का है, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ, कठिन पहाड़, झील, ग्लेशियर्स, नदियों को क्रॉस करके बड़े बड़े पत्थरों को हम पार करते हुए उस रास्ते तक पहुँचे थे। तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ग्लेशियर्स के बीच होते हुए हम इस दुर्लभ वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये अद्भुत दृश्य सभी तक पहुंच सके और सभी यात्रा का आनंद उठा सके। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर के समय पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। ये मानिए कि यहाँ पे पूरा रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पे चलना बिल्कुल मुश्किल और यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते हो। तो देख सकते हैं आप प्रकृति के अनुरूप स्वच्छ जल से ये खूबसूरत पेड़ पौधे उगते हैं स्वयं ही। ये फूलों से भरी, देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं। कई मील ट्रैकिंग करने के बाद हमें थोड़ी सी आँखों में चमक और मुस्कुराहट दिखा होठों पे, क्योंकि वसुंधरा झील की झरने की जो झलक देखा हमने तो हमें लगा कि हम करीब हैं। पर अभी भी ये अत्यंत ही कठिन ये रास्ता देख सकते हैं, पतली सक्रिय रास्ता से होकर के हमें बुलडोजर और पत्थरों से, ग्लेशियर से होकर के गुजर करके वहाँ तक पहुँचना है। तो ये देखने में आसान हमें लग रहा था, पर हम इस यात्रा को जब उस ओर प्रस्थान किए तो और ही कठिन होता गया। ये देखिए खूबसूरती रास्ते में आपको आपकी आँखों को शीतल करता हुआ छोटे छोटे पौधे और जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये हिमालय रेंजेस में है तो कैलाश पर्वत वगैरह यहीं पे, और यहाँ पे जड़ी बूटियों की भंडार है। तो ये फूल देख सकते हैं अद्भुत, और ये कह सकते हैं कि कोई न कोई औषधि के रूप में ज़रूर काम आता होगा। अब इस नदी का पानी हम इस बॉटल में ले लेते हैं।
क्योंकि एकदम शुद्ध पानी है और इसको क्रॉस करके इधर से हमें जाना है क्योंकि रास्ते में काम आएगा और चलते चलते प्यास भी लग गया। काफ़ी अद्भुत है ये, और ये हम धीरे धीरे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। ज़्यादा भरपेट नहीं खाना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में ले लीजिए। वैसे तो झील पानी अगर बेस्ट पूरा नीचे बह रहा है, यू कैन कैरी दैट वाटर इन दिस बॉटल। नेचर के साथ रहना, नेचर के टच में रहना एक अपने आप में मेडिसिन, और यही सनातन है। हम पहाड़ का पूजा करते हैं, पर्वतों का, पहाड़ का, झील का, झरने का, नदी का, इनका हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन में है कि यही जीवन है। गंगा मैया पानी देती है, ठीक है। हर एक सरयू नदी से लेकर के हर एक नदी, हमारे इतिहास जुड़ा हुआ है नदियों, झील, तालाब और सब हमारे भगवान वगैरह हर चीज़ का इतिहास जुड़ा हुआ है। हम इनको इनसे पूजा करते हैं। हम इस वक्त ग्लेशियर के ऊपर हैं, नीचे बर्फ़ है और ऊपर ये चट्टान। इस जगह का कथा यह है कि जब युद्ध समाप्त हो गया कुरुक्षेत्र का, और जब सारे पांचों पांडव जो हैं हस्तिनापुर पे राज कर लिए और अंतिम समय जब आ गया, तो उन्हें जाना था स्वर्ग की यात्रा की ओर। वो लोग अपने मोक्ष के लिए स्वर्ग की ओर यहीं से प्रस्थान किए थे। यही वो जगह था, और ये देख सकते हैं वो रास्ता स्वर्गरोहिणी की ओर जाता है। स्वर्ग यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांचों पांडव में से चारों लोग प्राण त्यागते हुए चले गए, क्योंकि उनके मन में कुछ न कुछ घमंड था, और सिर्फ धर्मयाद युधिष्ठिर ही स्वर्गलोक शरीर के साथ पहुँचे। और उसका कथा कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ स्वर्गलोक की ओर बढ़े जा रहे थे। आखिर चलते चलते वह स्वर्ग के द्वार तक जा पहुँचे। द्वारपाल ने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए दरवाज़ा खोल दिया। धर्मराज ने कुत्ते को आदेश दिया, पहले तुम अंदर जाओ। कुत्ता स्वर्ग में कैसे जा सकता है? पहरेदारों ने उसे यह कहकर अंदर जाने से रोक दिया। धर्मराज ने कहा, इस निरीह प्राणी ने पृथ्वी लोक से यहाँ तक मेरा साथ दिया है, मैं इसे अकेला छोड़कर स्वर्गलोक नहीं जाऊँगा। इसके बाद स्वर्गलोक के प्रमुख पहरेदार ने कहा, यदि आप अपने तमाम पुण्यों के फल इस कुत्ते को दे दें तो यह स्वर्गलोक जा सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने सारे पुण्यों के फल अपना साथ देने वाले इस निरीह प्राणी को देने में अपना जीवन सार्थक मानता हूँ। यह सुनते ही स्वर्गलोक के देवता धर्मयाद युधिष्ठिर की जय जयकार कर उठे, और फिर उन्हें शरीर के साथ स्वर्गलोक में प्रवेश मिला। इस तरह समानता के भाव की वजह से युधिष्ठिर शरीर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने में सफल हुए, और इस प्रकार से उस निरीह प्राणी कुत्ते को धर्म के नाम से जाना गया। इस प्रकार से सनातन में कुत्ते का अलग ही महत्व है, अलग ही पूजा पाठ किया जाता है। कुत्तों को यह कह कर के हम नहीं दूर या फिर उसको दुत्कारा जा सकता है कि वह विदेशों में पालने की प्रक्रिया है, और गाय ही को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन गाय माता तो है ही हमारे सनातन में, हम उसके बारे में हर लोग जानते हैं, पर कुत्ते का अलग ही महत्व है, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। देख सकते हैं पीछे हमारे वसुंधरा झरना, और हम बिल्कुल समीप आ गए हैं। यात्रा सफल होने को आ गया। अत्यंत ही लंबा रास्ता का सफ़र करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और इसका अलग ही आनंद है। हाय, तो फाइनली मैं आपको और पास में ले जाके इसके दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं और पास में, और
इस झरने का लुत्फ़ उठाएंगे। सात सौ मीटर और है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं इसकी खूबसूरती दूध के समान नीचे की ओर धरती पे गिरता हुआ। वाह! और ये नीचे बर्फ़ की जो पहाड़ है वो बन गया है। ये आप देख सकते हैं कि रास्ते में ये गायब होता जा रहा है। उसकी अब पूरी धार नीचे की ओर नहीं गिर रहा है। चलिए चल करके देखते हैं सामने से। रास्ते में योगी तपस्या करते हुए हमें दिखे इस झरने के करीब 500 मीटर पहले। ये तपस्वी जो है काफ़ी वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं और यहीं वीरान जगह पे शिव को याद करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं। और इनके थाली में हमने कुछ चंदा भी डाला ताकि ये अपना जीवन यापन कर सकें। इनके इनकम का सोर्स सिर्फ दान पात्र ही है, दान ही है। ये देख सकते हैं पूरा बर्फ। और इसका पानी जो है हर किसी पे नहीं पड़ता, हर किसी के पास कलयुग में पड़ता ही नहीं है किसी के ऊपर। तो हम यहाँ खड़े हैं, इसका पानी जो है काफ़ी बढ़िया है। और ये बर्फ है जो कि फिसल रहा है पूरा। यहाँ से उस तरफ जाने के लिए ये छोटे मोटे ये साइड में ग्रिप बना हुआ है, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। फिसल के सीधा नीचे खाई में आप गिर सकते हो क्योंकि बर्फ़ है और मेरे पास जूता जो बर्फ़ स्पेशलिटी है वो नहीं है। और यहाँ पे देखिए एक दूसरा झरना, 2 झरना गिरता है और झरने की तरफ मैं अभी जाऊँगा, इस वाले झरने की तरफ, क्योंकि उधर नहीं जा सकता। और इस झरने के बिल्कुल पास है और देख सकते हैं कि पानी मेरे ऊपर साफ गिर रहा है। इसका मतलब मैं धर्म के रास्ते पे हूँ।